नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेक्रेड लेसन्स में। आज हम आपको महाभारत के एक और अद्भुत और छुपे हुए पात्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे, और उनके जन्म के साथ ही उनके माथे पर एक मणि थी, जो उन्हें अपराजेय और अमर बना देती थी। लेकिन उनकी कहानी केवल उनके जन्म और शक्ति की नहीं है, बल्कि उनके जीवन की वह घटना भी है जो उन्हें महाभारत के इतिहास में एक काले पात्र के रूप में अमर कर गई। आइए इस रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। अश्वत्थामा का जन्म गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के घर हुआ था। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी, जो उन्हें अद्वितीय शक्तियां और अमरता प्रदान करती थी। इस मणि के कारण अश्वत्थामा को किसी भी प्रकार के हथियार या शत्रु से कोई भय नहीं था। उनके जन्म के समय ही उनके माता पिता ने उनके अद्भुत भविष्य की कल्पना कर ली थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया। वे अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के साथ कौरवों की ओर से युद्ध में उतरे। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अपनी अद्वितीय वीरता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने अनेक पांडव सैनिकों को पराजित किया और अपने पिता की तरह महान योद्धा बनने की हर संभव कोशिश की। महाभारत के युद्ध के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने अश्वत्थामा के जीवन को बदल दिया। युद्ध के 15वें दिन युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में लीन हो गए। इसी समय द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका क्रोध उन्हें नियंत्रण में नहीं रख सका और उन्होंने प्रतिशोध लेने का निर्णय किया। अश्वत्थामा ने कौरवों के पराजय के बाद पांडवों से प्रतिशोध लेने के लिए एक भीषण योजना बनाई। उन्होंने रात के समय पांडवों के शिविर पर हमला करने का निर्णय लिया। उस रात अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और सोते हुए सैनिकों को बेरहमी से मार डाला। उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों को भी नहीं छोड़ा और उनका वध कर दिया। जब यह घटना पांडवों को पता चली, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा का पीछा किया और अंततः उन्हें पकड़ लिया। अश्वत्थामा ने अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र से टकराया। इस अद्भुत टकराव के कारण विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और दोनों योद्धाओं को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने तो अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस लेने में असमर्थ रहे। अपने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। श्री कृष्ण ने तुरंत हस्तक्षेप कर परीक्षित की जान बचाई और अश्वत्थामा को शाप दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह अगले 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे, अपने घावों और पीड़ा के साथ। उनकी मण ये उनसे छीन ली गई और उन्हें सदा के लिए नकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवित रहने का शाप मिला। अश्वत्थामा को अपने कृत्यों का पश्चाताप करने का अवसर दिया गया, लेकिन वह इस शाप के साथ भटकते रहे। अमृता का भार उनके लिए एक अभिशाप बन गया। अश्वत्थामा की कहानी में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं छिपी हैं, जो आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। अश्वत्थामा ने अपने क्रोध और प्रतिशोध की भावना के कारण न केवल अपना, बल्कि दूसरों का जीवन भी बर्बाद कर दिया। आज के समय में भी हम देखते हैं कि जब लोग क्रोध और प्रतिशोध की भावना में अंधे हो जाते हैं, तो वे न केवल अपने जीवन को नष्ट करते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। अश्वत्थामा की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध केवल विनाश का कारण बनते हैं। हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए और शांति और क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए हमें क्षमा, धैर्य और करुणा को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी अश्वत्थामा की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सेक्रेड लेसन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम किसी और दिलचस्प कहानी और उससे मिलने वाली शिक्षा के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।